हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ बिगुल फूंका था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है। वर्तमान में परिवारवाद ने जिस तरह से देश को जकड़ के रखा है, इससे आम लोगों का हक छिन गया है। पीएम ने देश के लोगों से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ जंग लड़ने की अपील भी की थी। अपने पूरे भाषण में उन्होंने कम से कम 12 बार परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई रैलियों में भी परिवारवाद के मुद्दे को उठा चुके हैं। ऐसे में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिवारवाद को दिए हुए तवज्जो ने बीजेपी की रीति रिवाज को ही बदल दिया है। इस स्टोरी में जानते हैं कि बीजेपी ने टिकट वितरण में परिवारवाद को कितना तवज्जो दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के 4 पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार को टिकट दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटे ध्रुव नारायण सिंह को भोपाल मध्य से टिकट मिला है। साल 2008 से 13 तक ध्रुव नारायण सिंह यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम वीरेंद्र सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा को भी बीजेपी ने जावद से उम्मीदवार बनाया है। सकलेचा साल 2003 से ही इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। अभी वे शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल गौड़ की बहू कृष्णा गौड़ को भी बीजेपी ने गोविंदपुरा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कृष्णा गौड़ साल 2018 में इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को भी बीजेपी ने खरगापुर से उम्मीदवार बनाया है। राहुल लोधी को हाल ही में शिवराज कैबिनेट में भी शामिल किया गया था। खरगापुर को उमा भारती का गढ़ माना जाता था। चुनावी मैदान में बड़े नेताओं के बेटे भी शामिल। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं के बेटे को भी चुनावी मैदान में उतारा है। कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग को नरेला से, शिवराज सिंह लोधी के बेटे वीरेंद्र लंबरदार को बंडा से, सत्येंद्र पाठक के बेटे संजय पाठक को विजय राघवगढ़ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा परिवारवाद की पॉलिटिक्स से आए धीरेन्द्र सिंह को बड़वारा से, नीरज ठाकुर को बरगी से, महेंद्र चौहान को भैंसदेही से, कामाख्या प्रताप सिंह को महाराजपुर से, मनोज चौधरी को हटपिपल्या से, नरेंद्र शिवाजी पटेल को उदयपुर से टिकट मिला है। बीजेपी ने रामपुर बघेलान से पूर्व मंत्री हर्ष सिंह के बेटे विक्रम सिंह और जबलपुर छावनी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर रोहणी के बेटे अशोक रोहाणी को भी टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने में नेता पुत्री और नेता पत्नी भी पीछे नहीं है। पटेलावाद से दिलीप भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ ही बीजेपी ने 5 नेता पत्नी को भी टिकट दिया है। संबलगढ़ से पार्टी ने सरला विजेंद्र रावत को टिकट दिया है। विजेंद्र रावत स्थानीय राजनीति में भी एक्टिव हैं। उनके पिता मेहरबान रावत विधायक रह चुके हैं। सीधी से बीजेपी ने रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया है। उनके पिता रजनीश पाठक भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं। पार्टी ने देवास से गायत्री राजे पवार को मैदान में उतारा है। वे कद्दावार नेता रहे तुकोजी राव पवार की पत्नी हैं। इसी तरह इंदौर 4 से मालिनी गौर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मालिनी दिवंगत पूर्व मंत्री लक्ष्मण गौर की पत्नी हैं। छत्तीसगढ़ में भी परिवारवाद का दबदबा। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अब तक 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में 21 और दूसरी सूची में 64 लोगों के नाम की घोषणा की गई। इस राज्य में भी परिवारवाद से पॉलिटिक्स में आए नेताओं का जमकर ख्याल रखा गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद बलिराम कश्यप के बेटे केदार कश्यप को नारायणपुर सीट से इस बार भी टिकट दिया गया है। केदार 2018 में इस सीट से चुनाव हार गए थे। खल्लारी से बीजेपी ने नरेश चंद्राकर की पत्नी अलका चंद्राकर को उम्मीदवार बनाया है। अकाल तारा से सौरभ सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। सौरभ भी अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। लैलूंगा से बीजेपी ने सुनीति राठिया को टिकट दिया है। राठिया के पति सत्यानंद राठिया भी विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं। राजस्थान में भी सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी टिकट वितरण में परिवारवाद को काफी तरजीह दी है।
सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा तो बाम नवाज से उनके रिश्तेदार राजेंद्र मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। लालसोट से बीजेपी ने रामविलास मीणा को उम्मीदवार बनाया है। मीणा भी अपने दादा के विरासत को संभाल रहे हैं। देवली उनियारा सीट से गुज्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को पार्टी ने टिकट दिया है। हालांकि विजय बैंसला का क्षेत्र में विरोध भी शुरू हो चुका है। विधाननगर सीट से दिया कुमारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। दिया जयपुर विरासत से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता भवानी सिंह जयपुर के महाराज रह चुके हैं। चौधरी दयाराम बेनीवाल के बेटे संजीव बेनीवाल को भी बीजेपी ने भादरा सीट से उम्मीदवार बनाया है। तिजारा से बाबा बालकनाथ को भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बालकनाथ संप्रदाय के गुरु महंत चंद्रनाथ के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं।